दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जिस बिजनेस को करके किसान करोड़पति बन गया और हमारे गांव का ही। हम आपको बताएंगे और ये गरीब से गरीब आदमी कर सकते हैं। 200-300 रुपये में जो आप मजदूरी करते हैं तो आप कर सकते हैं। 400-500 के लिए 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जाते हैं, दूसरे के अंडर में काम करते हैं, बॉस का डांट सुनते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। और किसी दोस्त को किसी ऐसे दोस्त के बहकावे में आ गए हैं जो आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित करता है, पार्टी में दारू पीने के लिए प्रेरित करता है, मोबाइल चोरी के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, बाइक चोरी होता है तो 2-3 दोस्त मिलकर ही करते हैं। किसी न किसी का उसमें दिमाग रहता है, तीसरे का, वो एक आदमी का दिमाग नहीं रहता है। किसी किसी ना एक ऐसे ऐसे दोस्त को आप दोस्त कैसे कहते हैं? ये तो आपके समय को और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं ना। चोरी करने से आपको कोई इनाम मिलने वाला तो है नहीं, पनिशमेंट ही मिलेगा, दंड ही मिलेगा। सरकार तो उस इनाम तो देगी नहीं कि देगी इनाम। कोई सरकार देती है? दुनिया की कोई सरकार इनाम नहीं देती है। और चोरी करके कोई अमीर बना है आज तक? बना है तो बताइए कमेंट करके। ईमानदारी से आप अमीर बन सकते हैं। और अस्थाई अमीर बनना है तो ईमानदारी ही चाहिए आपको। इंडस्ट्रीज में बताइए, रतन टाटा और टाटा इंडस्ट्रीज के सामने कौन है? टाटा नाम सुन के ही लोगों के दिल में विश्वास बैठ जाता है कि नहीं, टाटा लिखा हुआ तो एक मतलब अच्छा ही होगा। तो जब आप किसी के दिमाग में ऐसा आपके छवि बन जाएगा कि नहीं ये काम अच्छा ही होगा, तो फिर आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा और आजीवन चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। चोरी करने से कोई अमीर नहीं बनता है। और ऐसे दोस्तों से अब दूर रहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो 50 लाख की गाड़ी पर चढ़ते हैं और 5,000 रुपया विधवा महिला का खा जाते हैं। 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, बताइए, आप खुद कमेंट करके बताइए क्या ये उचित है? और ऐसे दोस्तों के संपर्क में रहिएगा तो आपका संस्कार क्या बनेगा? आप बोलिएगा कि सरकार दोषी है। खुद अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है ना। आपको अमीर बनना है तो अमीर सोच वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अमीर है लेकिन गरीब सोच है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिएगा। कमीशन खोरी के चक्कर में आपको चोरी सिखा देंगे। दोस्त, ये किसान के बारे में बता रहे थे कि कैसे वो अमीर बने। और अमीर बने तो फिर वो जो इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आया तो उनका। अच्छा ये बताइए, किसी किसान को 50,000, 1 लाख रुपया पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। बुढ़ापा उनका कैसे निकलता है वो तो भगवान जानते हैं। 10,000 रुपया अगर डेली का इन्वेस्ट, जब उनको इनकम ज़्यादा हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ना भाई। और आपको ही बता रहे हैं, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किए मान लीजिए, तो 40 साल में 15% के इंटरेस्ट रेट से 23 करोड़ तक हो सकता है। 20 करोड़ तो होगा, 15 करोड़ तो होगा, 10 करोड़ तो होगा, 5 करोड़ तो होगा। 5 करोड़ होगा तो 3 लाख रुपया मंथली पेंशन। 2 करोड़ होगा तो 1 लाख रुपया मंथली पेंशन। तो 1 लाख रुपया मंथली पेंशन कौन सी सरकार, कौन सी किसान को देगी? और उसमें भी जाति धर्म खोजेगी अगर सरकार देगी भी तो। वो सरकार को मतलब नहीं है, आपके गरीबी को दूर करने से इंटरेस्ट नहीं है। गरीबी के नाम पे कितने प्लान बनते हैं, उसमें भी क्राइटेरिया चला जाता है। 10 प्लान है तो 3 प्लान गरीबी के नाम पे लगे, 7 प्लान तो उसमें क्राइटेरिया डाल देंगे, ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़ वो चीज़। दोस्त, आपको गरीबी से बाहर आना है तो आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा। और रिटर्न का गारंटी तो उतना हम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए, और लाभ हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दोस्त, किसान किसान का बेटा, किसान तो थोड़ा उनका उम्र ज़्यादा हो गया था, तो उनका जो बेटा जो थोड़ा समझदार था, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज जो उनको था, उनके पास मतलब गौ सेवा करते थे उनके पास। तो
गौ से जो दूध आता था, गाय से जो दूध आता था वो बिक्री होता था, तो बिक्री से उतनी आमदनी नहीं होती थी कि वो अच्छा मतलब व्यवस्था कर सके। तो उनके पास एक दिमाग आया, आइडिया आया, यूट्यूब से भी सीखे, लोगों से संपर्क किए, क्या कर सकते हैं। तो जो उनके पास ऑलरेडी रखा हुआ सामान जो कभी कभी वेस्ट हो जाता था, उसका अमेजन पर देखेंगे डिमांड कितना है, और अमेजन पर बेच के ही लाखों रुपया कमाने लगे वो। गाय जो रखे थे, गाय के गोबर का उपला बनता है, उपला का कीमत इंडिया मार्ट में देखिए तो 2 ही रुपया है। आपके पास अगर कम पड़ गया तो आप इंडिया मार्ट से मंगा लीजिए। गाय के गोबर का गोईठा जो बनता है, गोईठा को अमेजन पर बेचने लगे, अमेजन पर अकाउंट बना के जीएसटी नंबर लेके। और किसान का बेटा का इतना आमदनी बढ़ गया कि वो अपने बहन का भी शादी किया, मकान बना लिया। 1,000 भी उपला अगर डेली का बिकता है तो 30 रुपया भी अगर प्रॉफिट होता है, 55 रुपया तक का बिकता है, 30 रुपया भी प्रॉफिट हुआ तो 3,000 रुपया, और महीने का 90,000 रुपया। 6,000 खर्च करके 90,000 तक कमा सकते हैं। और मान लीजिए कोई स्टाफ रखे हैं 15,000 पे, तो 15,000 माइनस कर लीजिए, 75,000। दोस्त, 6,000 खर्च करके आप 75,000 तक कमा सकते हैं, और किसान के पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो उसको मान लीजिए अगर 20 रुपया भी उपला में फायदा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, घर का सामान है। 20 रुपया भी मिला, 100 बिकता है तो 2,000 डेली का, 50 बिकता है तो 1,000 रुपया डेली का, तो भी 30,000 रुपया मंथली हो गया एक्स्ट्रा इनकम। और जो त्योहार का मौसम आता है, जब त्योहार आता है तो डिमांड और बढ़ जाता है, और विदेश में भी लोग मंगाते हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का विदेश से भी डिमांड आता है। तो यदि आप विदेश का डिमांड एक्सपोर्ट किए तो फिर आपको करोड़ों रुपया तो मिलना ही मिलना है। तो दोस्त, गाय के दूध से तो पैसा आने लगा, गाय के गोबर से भी पैसा आने लगा, गाय के यूरिन से खाद बनाने लगा। खाद का बिजनेस आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। आप किसान का जो एक सेंटर होता है, हर जिला में सेंटर होता है किसान डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे संपर्क कीजिएगा तो आपको जानकारी मिलेगा। यूरिन से, गाय के गोबर से खाद बनाया जाता है। खाद बनाइए, गाय के गोबर को अमेजन पर सेल कीजिए, गाय के दूध को सेल कीजिए, तो हर आपका आमदनी डबल ट्रिपल हो जाएगा। एक यूट्यूब चैनल साथ साथ में बना लीजिए। तो यूट्यूब चैनल बनाइएगा तो उसमें अपना प्रोसेस बताइए, यहाँ से यह करते हैं, गाय के गोबर से खाद बनाते हैं, गाय के गोबर को अमेजन पर सेल करते हैं, गाय के दूध को क्वालिटी बताइए कि गाय के गोबर दूध का क्वालिटी ये है। तो आपके दूध का क्वालिटी जो लोग देखेंगे तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा, आपका प्रचार भी हो जाएगा, और एक्स्ट्रा इनकम, जब यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा तो एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा, और एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका बुढ़ापा भी सिक्योर हो जाएगा। और जो गांव का एक किसान था, तो मैं तो चाहता हूँ हर किसान करोड़पति बन जाए। एक किसान नहीं, हर किसान। तो हर किसान को जागरूक होना पड़ेगा। आपके पास जो संसाधन है, जो चीज़ है, उसी का आप मैक्सिमम यूटिलाइज करने का कोशिश कीजिए। मैक्सिमम आय कैसे आएगा। आपको बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो आप भी अपना सकते हैं, और इस वीडियो को हर किसान को भेजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हर किसान अमीर बने और उनका बुढ़ापा सिक्योर रहे। बुढ़ापे में भी उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने खाना पीना और तीर्थ घूमने के अलावा वो लाइफ को एंजॉय कर सके, फल फूल खा सके, फ्रूट खा सके। ऐसे माता पिता कितने हैं कि जो फ्रूट खाते हैं। हाँ, आप अपने माता पिता का रख रखाव रख सकते हैं, घर में दवा करा सकते हैं, तीर्थ स्थान घुमा सकते हैं। फल फूल कितने लोगों को खिलाते हैं, सेब अनार कितने लोगों को खिलाते हैं। तो इसके लिए एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ना। तो बुढ़ापे में एक्स्ट्रा इनकम के लिए
जवानी में ही सोचना पड़ेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को ज़बरदस्त शेयर कीजिए। थैंक यू।